इमरान खान साहब को धोखा देकर दूसरे अस्पताल में पहुंचाया गया। और इमरान खान साहब को हैरत इसलिए नहीं थी कि उनको आइडिया नहीं था उनके साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद उन्हें वहाँ से वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वो आए, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, वापस चले गए। अपनी बहन को वहाँ पे वो मिले, लेकिन उन्होंने अपनी बहन को बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस पर जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है गवर्नमेंट की तरफ से, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूँ। वो इंपॉर्टेंट है, आपके सामने रखना ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा ट्वीट करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त, नाम नहीं लिया, कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले जाया गया। याद रखिएगा, इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ का नाम लिया जाता था, कैदी कह के मुखातिब नहीं किया जाता था, मियाँ नवाज शरीफ कहा जाता था, साबिक वज़ीर आज़म साथ लिखा जाता था। लेकिन ये इतने कम ज़र्फ लोग हैं कि इमरान खान का नाम भी नहीं लेते। कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज़ चशम, माहिर अमराज़ कल्ब और फिजिशियन समेत मुतअद्दिद मुस्तनद डॉक्टरों की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और इन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उनकी हमशीरा मोहतरमा उज़मा खान तिब्बी मुआयने इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। ये तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें 21 अगस्त 2026 की सुबह तकरीबन 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। फिर आगे कहते हैं जी कुछ चीज़ें इसमें और भी हैं, इन्होंने इजाफा किया कुछ मज़ीद तफसीलात का कि तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया जिसमें अल-शिफा के डॉक्टर भी मौजूद थे। पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल अल-शिफा अस्पताल के रस्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र उनको पिम्स अस्पताल लेकर जाया गया और तिब्बी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद पाए गए। क्योंकि ये सवाल उठना शुरू हो गया था ना कि फिर आप शिफा में क्यों नहीं लेके गए, अदालत का ऑर्डर तो करता शिफा में लेकर जाए। अब वो कहते नहीं बाहर क्योंकि कारकुन आ गए थे। और भाई कारकुन तो रस्ते में थे, अस्पताल के बाहर तो बहुत दूर दूर तक बैरियर थे, पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया हुआ था और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना। यहीं पे आपने अमेरिकन सदर को दावत दी हुई है, आपने बाकी दुनिया को दावत दी हुई है कि आप आ जाएं सारे यहाँ पे, उनकी सिक्योरिटी का आप बंदोबस्त कर लेते हैं, तो एक साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी का आप बंदोबस्त नहीं कर सकते, ये तो मजाक ही है। उन्होंने कहा जी इनको पहले भी तिब्बी सहूलियात फ़राहम की जाती रही हैं और अब भी जब इनको ज़रूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फ़राहम की जाएंगी। ये है नाज़रीन मामला, तो ये इनका मौक़िफ़ है। अब पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि अदालत ने अपने ऑर्डर में कैटेगोरिकली कहा था कि शिफा अस्पताल में ले जाके इमरान खान साहब की बहन और डॉक्टर की मौजूदगी में डॉक्टर्स का एक बोर्ड बनेगा और फिर इमरान खान साहब का इलाज होगा। और जब तक ये इलाज हो रहा है दोनों तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होगी और अगर कोई चीज़ किसी को प्रॉब्लम हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है दोबारा से। अगली समात में हम उस मामले को भी देख लेंगे। अब रोला ये डाल दिया गया कि क्योंकि इमरान खान साहब की बहनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है तो इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने तौहीन अदालत कर दी है। यानी इमरान खान की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये एक तौहीन अदालत हो गई है। अदालत ने तो मना किया था कि इमरान खान साहब की मेडिकल कंडीशन के ऊपर आपने बात ही नहीं करनी, लेकिन वो जो अदालत ने मना किया था वो तो कंडीशनल था। सादा लफ्ज़ों में आपको बताता हूं कि शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के बाद मेडिकल बोर्ड बनना था, फिर इमरान खान साहब के टेस्ट होने थे, फिर उन टेस्टों की रिपोर्टें आनी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन रिपोर्टों पर गुफ्तगू से मना किया हुआ था। ना इमरान खान मुंतकिल हुए, ना उनका मेडिकल बोर्ड बना, ना वहां पे टेस्ट हुए, ना उन टेस्टों की रिपोर्टें आई, तो इन्होंने कौन सी मेडिकल रिपोर्टों पे बात की है। तो ये ऐसा नहीं है, यहां पे देखें ना दोगला मेयार है लोगों का। हमारे बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं और बिला वजह कह रहे हैं, बिला वजह तो नहीं है, वजह तो है, हुकूमत के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब से जो उनका बुग़्ज़ है वो निकलता रहे। तो वो बड़े आराम से ये कह रहे हैं जनाब क्योंकि ये इन्होंने बात कर दी इसके ऊपर तो ये खिलाफ वर्जी होगी। भाई इमरान खान को शिफा अस्पताल में मुंतकिल करना था, इसकी खिलाफ वर्जी नहीं हुई, वो किसने की? इमरान खान साहब के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम करने थे, ये जिम्मेदारी किसकी थी? खिलाफ वर्जी नहीं हुई। तौहीन अदालत तो वहाँ लगती है। मेडिकल बोर्ड बनना था वो बना ही नहीं, खिलाफ वर्जी नहीं हुई। बोर्ड में इमरान खान की बहन को और उनके ज़ाती मुआलिज को शामिल करना था, क्या खिलाफ वर्जी नहीं हुई? और इमरान खान साहब को वहाँ पे दाखिल करना था, उनके टेस्ट होने थे, रिपोर्टें आनी थी, क्या खिलाफ वर्जी नहीं हुई? तो जब इतनी सारी चीज़ों की खिलाफ वर्जी हुकूमत ने कर दी है तो एक पॉइंट को पकड़ के कि पीटीआई ने तौहीन अदालत कर दी हुई इमरान खान की बहनों ने, वो कहाँ जाएं? यानी पाकिस्तान में एक अजीब दस्तूर है, जो जुल्म करता है, जो जालिम है उसको नहीं कहते कि तू जुल्म क्यों कर रहा है, जो कानून तोड़ता है उसको नहीं कहते तू कानून क्यों तोड़ रहा है, जो शख्स निशानदेही करता है ना कि ये जालिम है और ये कानून तोड़ रहा है उसको कहते हो तूने निशानदेही की, लो तेरे ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। ये है पाकिस्तान में इस वक्त
कानून की हालत, ये इस वक्त पाकिस्तान में इंसाफ की हालत है, ये होते हुए हम सब लोग देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को भी एक पैगाम दिया। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको सुहेल अफरीदी वाला पैगाम सुनाऊं, ज़रा ये सलमान अकरम राजा साहब की बात सुने ना, आपको और ज़रा क्लियर हो जाएगा कि तौहीन अदालत हुई है या नहीं हुई। ये ज़रा सुने आप क्या कह रहे हैं। एक बात ये कही जा रही है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहनों ने, डॉक्टर फैसल ने, वो शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने दी गई किसी अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल गलत है ये बात। मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे बहुत मोतबर दोस्त ये बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रम पे खड़े खुद से सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया था कि जो मेडिकल रिकॉर्ड ये बोर्ड शिफा इंटरनेशनल में मुरतब करेगा, क्या आप उस पर सियासत करेंगे? हमने सिर्फ ये अंडरटेकिंग दी थी कि जो मेडिकल रिकॉर्ड है उस पर सियासत नहीं होगी। मैंने ये कहा था कि मेडिकल रिकॉर्ड पेशेंट और उसके खानदान के दरमियान रहेगा, सियासी जमात का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, क्योंकि वो मेडिकल रिकॉर्ड तो मुरतब ही नहीं हुआ, वो बोर्ड बना ही नहीं जिसमें डॉक्टर फैसल ने, डॉक्टर उस्मा ने शामिल होना। लिहाजा ये पहली बात है जिसको याद रखा जाए कि हमारी जानिब से, बहनों की जानिब से, डॉक्टर फैसल की जानिब से कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। ठीक है जी, क्लैरिटी आ गई। अब ये चीज़ बड़ी क्लियर है, लेकिन यहाँ पे लोग घुंघरू तोड़ के नाचने वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं। वो तत्ते तवे पे बैठ जाते हैं, रुला डाल देते हैं कि जनाब ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, कारकुन क्यों निकल आए। ओ भाई, इमरान खान है वो, आपने सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है बस। लोग सड़कों पे तो आएंगे, लोग फूल तो फेंकेंगे, वो इमरान खान है, वो नवाज शरीफ थोड़ी है जो डील करके चला जाता है। इमरान खान तो डील करके नहीं जाता, वो तो डट कर खड़ा हुआ। प्रॉब्लम ये है, और इमरान खान साहब ने ना, जो मैं आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ, मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि इमरान खान की बहनों को बात करने दें, वो ज़्यादा बेहतर समझती है कि अभी क्या करना है, क्योंकि सेहत के मामलात में फ़ैसले लेने का हक उनका है। आपको मौक़िफ़ पसंद आए या ना आए, आपको सच लगे या कुछ भी लगे, वो मौक़िफ़ उनको ही देना है। लेट देम डिसाइड, क्योंकि वो अपने भाई की जान बचाना चाहती है, उनका सबसे बड़ा राइट है, तो हम उनका मौक़िफ़ ही आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इमरान खान साहब ने इस बात को इंश्योर किया है कि अवाम को यह पता चले कि मैं आज भी मजबूत हूँ, मैं कमज़ोर नहीं पड़ा। इसलिए उनकी बहन ने कहा कि फिजिकली मेरा भाई बहुत फिट है। बिल्कुल ठीक है, और ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने अपने आप को फिजिकली मेंटेन रखा हुआ है। वो जानते हैं कि बाहर जाके उन्हें बहुत काम करना है जब भी उन्हें मौका मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि वो ये भी बताना चाहते हैं कि मेरे साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं, जिसके असरात मेरी इंटरनल हेल्थ के ऊपर पड़ रहे हैं। एंग्जाइटी का मामला है, और ये लगातार एक टेंशन क्रिएट की जाती है, एक तनाव क्रिएट किया जाता है, और ह्यूमन कांटेक्ट ना होने की वजह से इमरान खान साहब इफेक्ट हुए हैं। ये बात वो खुद कह रहे हैं, अपनी बहन को बता रहे हैं। वो ये भी बताना चाहते हैं कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। वो ये भी बताना चाहते हैं कि मैं फिर भी इनसे टूटा नहीं हूं, ये मुझे फिजिकली डैमेज नहीं कर पाए, इन्होंने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। असाब की लड़ाई अभी भी मैं इनके साथ लड़ रहा हूं। तो इमरान खान साहब ने जेल से एक तरह से ये पैगाम भी भिजवाया। अब वो जो लोग कह रहे थे डील हो गई जी, फलानी डील हो गई जी, ये डील हो गई, उनका तो बयानिया उलट गया। ये परवेज़ रशीद ने भी कहा था, नासिर भट्ट भी था, नवाज शरीफ भी डर गया था, पता नहीं केड़ी डील हो गई, क्या हो गया। जो होना था वो हो गया।